दोस्तों आज मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जसाला वाले के फार्म हाउस पे हूँ। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे इनसे पब्लिक मिलने आ रही है और काफ़ी दोस्तों बड़ा हिसाब किताब है। ये लगा लो आप 14-15 बीघे में इनका ये फार्म हाउस है। इधर ये पब्लिक आ रही है इनसे मिलने के लिए। और फिलहाल जो है जो यहाँ के चेयरमैन है मनीष चौहान, हम उनसे भी आपका एक छोटा सा परिचय करवाएंगे क्या क्या मिशन है उनका 2022 के लिए। ये पौंड है इनका, इधर तालाब। और दोस्तों ये हमारे भैया हैं मिलने वाले। और जी ठीक ठाक भाई मनीष? बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो अब की बार चुनाव लड़ने का है मन? हाँ, हमारी तो बराबर तैयारी चल रही है। अच्छा, तो अब की बार कौन सी पार्टी से लड़ रहे हो? तो भारतीय जनता पार्टी में। बीजेपी है? जी। चलो खैर ठीक है, हमारा भी समर्थन आपके साथ है और हमेशा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो अब की बार कोई नई पॉलिसी, जैसे मतलब समाज में कोई नया योगदान? देखो हम तो लगभग, मैं अपनी अगर बात करूं, परिवार की बात करें तो लगभग मेरे ख्याल से 60-65 साल से जी दादाजी, फिर हाँ, पापा, हाँ। फिर हम लोग ताऊ जी सब लोग लगे हुए हैं। ठीक समाज सेवा में ही है जी। और मुझे भी लगभग 20 साल हो गए हैं इस फील्ड में। और पहले 10 साल लोगों की वैसे सेवा की सामाजिक हिसाब से जी जी। और 10 साल से सक्रिय राजनीति में, सक्रिय में जिला पंचायत के माध्यम से। जी जी और विधानसभा का चुनाव मैं पहले भी यहाँ से लड़ चुका हूँ, शामली विधानसभा से। जी जी जी। बस अनफॉर्चुनेटली टिकट कट गया था उस बार। चलो खैर कोई नहीं है, तो होता रहता है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अब है तैयारी और बराबर पूरे दमखम के साथ। चलो खैर सही है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है भैया मनीष। बहुत बहुत। और जो है तो अब की बार जो है नई दमखम से चुनाव लड़ो। हाँ, पूरा भाई देखिए, विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। जी जी जी। और हमने करके भी दिखाया। आप घूमे होंगे क्षेत्र में तो देखा भी जी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिला पंचायत के माध्यम से भी हुआ है। तो जनता के लिए दो शब्द जो मतलब जनता आपसे मोटिवेशन हो जाए। देखो मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अक्सर हम लोग यहाँ पर झगड़ों के फैसलों में बैठे रहते हैं जी। तो मेरा तो सभी धर्म, सभी जाति बिरादरी के लोगों से एक ही कहना है कि क्षेत्र में विकास के लिए लड़ाई करो। ये जो आजकल एक माहौल चल रहा है, माहौल चल रहा है जाति धर्म के ऊपर, इसमें तो हमने देश को नुकसान, अपने क्षेत्र का नुकसान, अपने देश का नुकसान, और कुछ ताकतें हैं जो हमें मिसगाइड कर रही हैं। कुछ दलाल किस्म के लोग पैसे लेके किसी बिरादरी विशेष से वो आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। मेरा तो उन सबसे निवेदन है कि हम लोगों का जो एजेंडा होना चाहिए, हम लोगों का जो फोकस रखे, हम लोगों को जो एजेंडा हमें, देखिए पब्लिक तो नेता को चलाती है। बिल्कुल सही बात। नेता तो वो करेगा जो पब्लिक चाहेगी। पब्लिक ही अगर फूट डालो और उस पर चलेगी तो ये काम तो पहले नेताओं का हुआ करता था। बिल्कुल। हम नई पीढ़ी के नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं। हम लोग आए हैं एक अलग अप्रोच के साथ, हम राजनीति में आए हैं। बिल्कुल हमारी सोच है कि हम लोग चलें, हम क्षेत्र में विकास करें, नौजवानों को ऐसे मौके दें। नौकरी सबको नहीं मिल सकती, लेकिन उसके अलावा और कुछ ऐसे रास्ते निकले कि युवा कहीं ना कहीं एडजस्ट हो कुछ ना कुछ वो काम करता रहे। बिल्कुल सही बात। ऐसी चीजों के लिए काम करें। अब हम, बड़ा दुख हुआ मुझे तो पिछले एक हफ्ते से मैं इतना अंदर से मायूस हूँ कि किस तरह का माहौल हम लोगों के क्षेत्र में बनने का काम, मतलब चुनाव है, 15 साल से ये चीजें चल रही हैं जी। अगर मैं मिहिर बोध जी की बात करूं तो 15 साल से ये मामला चल रहा है जी। कभी किसी ने कोई विरोध नहीं किया, कभी कुछ नहीं हुआ। आज अनावश्यक रूप से चाहे वो गुर्जर समाज को भड़काने का काम किया जा रहा है, चाहे ठाकुर समाज को भड़काने का काम किया जा रहा है। ये एक पर्दे के पीछे खड़े होकर कुछ ताकतें हैं जो हम दोनों, क्योंकि सबको पता है कि दोनों मार्शल कौम है, सब जानते हैं। अब एक आधा आदमी, तो मेरा तो गुर्जर समाज से भी, ठाकुर समाज से भी, दोनों से ही मेरा आग्रह है कि ऐसे गलत लोगों के बयानबाजी से बचो। कल मेरे पास कहीं कॉल आए, कोई है लोकिंदर ठाकुर है, कोई हरियाणा का है। अच्छा। मतलब मैं समझता हूँ कि वो कहाँ का ठाकुर है, हाँ, कहाँ का इंसान, बरगलाने वाली चीज है। हम है, मैं गुर्जर समाज से आता हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं है। उससे पहले मैं इंसान हूँ। सही बात है। गुर्जर समाज है वो मेरी एक मान सम्मान की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है। मैं गुर्जर समाज में पैदा हुआ। समाज को एक नई दिशा, समाज को मैंने कल भी अपने नौजवान साथियों को हमने समझाया, लोकिंदर ने गलत किया, उसको उसकी सजा भी मिलनी चाहिए, उसकी हम शिकायत भी करेंगे। हम लोग बैठ के जो राजपूत समाज से भी जो जिम्मेवार लोग हैं उन्हें भी बीच में लेके, गुर्जर समाज के लोग जो जिम्मेवार हैं उनको मध्यस्थता करनी चाहिए। उन लोगों को बैठ के एक हमें कमेटी बनानी पड़ेगी, गुर्जर समाज की भी, राजपूत समाज की, जो वो विचारधारा थी वो बदलनी चाहिए। अब वो लोकिंदर को सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए कि अपने आप को दिखाने के लिए 2 दिन की उसकी पैदाइश नहीं है,
उसको मैं गारंटी से कह सकता हूँ लोकिंदर ठाकुर को अपने 4 पीढ़ी के बाबा दादाओं के नाम नहीं पता होंगे। हाँ नहीं तो अब हो सकता है मेरी वीडियो देखने के बाद वो उस पे चला गया हो, वो आज कहाँ बड़े बड़े दावे कर रहा है, वो किसको क्या बता रहा है। देखिए इंसान गलत हो सकता है, किसी की बिरादरी, किसी का समाज गलत नहीं, धर्म गलत नहीं हो सकता, किसी का धर्म गलत नहीं हो सकता, नहीं बहुत ना ही किसी का धर्म और किसी की जाति किसी को गलत करने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल सही हमारे सिद्धांत, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने हमें सिद्धांत दिए। कोई बिरादरी चोर नहीं होती, कोई बिरादरी, ये तो सब लोग हैं। जो संघर्ष कर रहा है वो क्षत्रिय है। अगर इसी बात पे जाएं तो अगर आप 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक ही बाप की औलाद, एक ही बात, बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए तो मेरा तो उससे भी मुझे तो उसका मैंने देखी वीडियो, मुझे देख के उससे घिन आ गई। मुझे गिलानी अपने ऊपर भी महसूस हुई कि हम किस समाज में जी रहे हैं, किस समाज में। नई उम्र का लड़का है, किसी भी सदी एक अच्छी अप्रोच के साथ उसको आना चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि हम गलत जो ताकतें हैं उनको रोकें, हम ऐसे लोगों से समाज को बचाएं। वो देखो ये है मनीष जी, मतलब युवा नेता ही देश को देखो नई दिशा देगा। नहीं, अब नेता ही क्या करेंगे जब हमारी आने वाली, जो हमारे साथ चलने वाले जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, पढ़ी लिखी है, जिसको जो ठीक ठाक बोलने में है, वो एक टीआरपी के लिए, सिर्फ सोशल मीडिया पे एक बनने के लिए कि मैं कुछ हूँ, अपने आप को दिखाने के लिए वो इस तरह की बात करे। मेरा में हमारे गनर है, ये ठाकुर है। अच्छा, ये बताएगा क्या ठाकुर और गुर्जर अलग है क्या, जाट अलग है क्या? सही बात। हम सब तो एक ही तो उसमें से आते हैं, एक ही तो परिपाटी है हमारी। हमारे बुजुर्गों का इतिहास एक रहा है, सबका एक रहा। अब हम लड़ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। मीर भोज जी को सब अपना राजा बताएं, उनका साम्राज्य रहा, हर किसी को बताना चाहिए हमारे राजा। सही बात, तो खुशी की बात है हम सबके लिए। अब इसमें हम लड़ें और ऐसी ताकतों को मौका दें जो देश में विवाद करना चाहते हैं, जो देश का नुकसान करना चाहते हैं, हमारी ताकत को तोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। मैं आपकी इस पोस्ट के माध्यम से, अपनी इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही आग्रह करूंगा नौजवानों से, चाहे वो गुर्जर समाज से आते हैं, चाहे राजपूत समाज से आते हैं, चाहे वो जाट समाज से भी आते हैं, हम लोगों को तरक्की की तरफ चलना। बिल्कुल सही बात। मैं तो बल्कि जाता हूँ गाँव में, गुर्जरों को और लोगों को कहता हूँ कि सीखो जाटों से कुछ, संघर्ष कैसे किया जाता है, चीजें कैसे हासिल की जाती हैं, तो वो हमें जाट बिरादरी से सीखते हैं। सही बात है। वो लोग हमसे, इसीलिए वो लोग हमसे आगे हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल हैं, उन्हें पता है कहाँ लड़ना है, अपने किस मुद्दे के लिए लड़ना है। तो जब हम अपनी पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तो हमारे समाज को फायदा भी होगा। बिल्कुल आज हम लोग, आज एक बात बताइए, दादरी में केस हुआ, दादरी में जो भी हुआ है, मुख्यमंत्री जी इतना बड़ा सम्मान देने आए समाज को, वहाँ सभी लोगों ने बैठ के आपस में समझौता कर लिया। वहाँ के जो समझदार बुद्धिजीवी वर्ग था, चाहे वो राजपूत समाज से थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारे सबके राजा थे, बात खत्म हो जाती है। अभी भाई आप भी मनाओ, हम भी मना रहे हैं, उससे आपको क्या मतलब है? अब ये गलत टिप्पणी करना कि किसी की बिरादरी पे कटाक्ष करना, उसको चोर बताना, उसको गलत बताना, नहीं, ये तो गलत चीज़ है। भैया ये तो जिस दिन कानून हाथ में लोगे, ये तो शर्म लिहाज है। तो जब अपने पे आएंगे, जब लाठियां बजेगी ना, तो कोई दिखाई नहीं देगा फिर कहीं में। बिल्कुल तो फिर कानून अपनी कार्रवाई करेगा। अगर कोई गुर्जर, मैं तो गुर्जर समाज से भी कहता हूँ, आपको कोई हक नहीं है किसी और समाज को गाली देने का। सही बात है। राजपूतों को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी बिरादरी पे कटाक्ष करे, उसको गाली दे। किसी भी बिरादरी को, किसी भी धर्म को नहीं है। बिल्कुल सही बात बताइए, धर्म और जाति का अपमान। हाँ भाई मनीष ने जो है बिल्कुल एक नंबर की बात बताई है, और सही साफ रास्ते की बात बताई है, और ऐसी होना चाहिए, क्योंकि देश का जो युवा है उसको रोजगार की जो समस्या है प्रेजेंट में, वह दूर होनी चाहिए। धर्म जाति तो ये मतलब बात के हैं, है ना। चलो खैर ठीक है। और सर आपसे जो है मिलकर मतलब मन बिल्कुल गार्डन हो गया हकीकत में। और ऐसी होना चाहिए। और दोस्तों मैं इनका एक बार यहाँ पे फार्म हाउस दिखा दूं, काफी बड़े हिसाब किताब में है इनका। जैसे कि मैंने आपको बताया था 14-15 बीघे में इनका फार्म हाउस है। ये देखिए आप, ये शिव जी की मूर्ति लगा रखी है इन्होंने यहाँ पे, कितनी सुंदर प्रकृति का रूप देने का एक कोशिश करिए। ये देखिए आप। और मेरा भी काफी दिनों से आने का मन कर रहा था, तो आज जो है समय मिल पाया है मुझे भी। इधर गाड़ी खड़ी है इनकी। काफी बड़ा हिसाब किताब है। और जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, मंत्री जी, उनसे भी हम दो शब्द सुनते हैं, लेकिन वे फिलहाल बिजी चल रहे हैं मीटिंग में। ये देखिए इधर, ये बंदर लटका रखा है इस पे बना के, बहुत ही सुंदर कलाकृति मतलब बना रखी है।
और मैं भी अब थोड़ी बहुत देर बाद दोस्तों यहाँ से चलूँगा। ये गाड़ी खड़ी है, काफ़ी बड़ा हिसाब किताब है, पब्लिक आ रही है यहाँ पे, मीटिंग चल रही है इनकी। और दोस्तों ये बाहर से इनका आवास है। ये दिल्ली रोड जा रही है, सामने जो आप देख रहे हो, ये सामने से आ रहा है रोड। और फिलहाल जो है, जैसा भाई मनीष चौहान ने बताया, ये बीजेपी से अब की बार चुनाव लड़ेंगे। तो अपना देखो क्या क्या हिसाब किताब बनता है, जनता का मूड है कैसा करेगी।